हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो ये क्वेश्चन है, इसका हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड्स, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल का जो टर्म है उसको स्प्लिट करके तोड़ के आपको निकालना है। सेकेंड है आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को, रूट वाले जो क्वेश्चन है जहाँ पे ज्यादातर बच्चे को कंफ्यूजन होते हैं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड्स में प्रोसेस क्या है। ये तो आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो ए है, ये बी है और ये सी है। सो आपको करना क्या होता है, एम एन, ऐसे दो नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा, एम और एन, जिसको मल्टीप्लाई करके ए सी आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करके ए सी आएगा, दैट मीन्स 3 इंटू 2 ए सी, दैट मीन्स 3 और 2 6, और जिसको प्लस या माइनस करके बी आएगा, जिसको प्लस या माइनस करके बी आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्लस या माइनस वो हम ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन देख के हम पता लगा रहे हैं। तो कांस्टेंट जो टर्म है 2, उसका साइन प्लस है, दैट मीन्स प्लस करके आपको बी मीन्स 2√6 यहाँ पे साइन मैटर नहीं करेगा, 2√6 लेकर आना। सो ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 होता है, जिसको प्लस करके 2√6 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि √6 और √6 ऐसे ही दो नंबर है, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा और जिसको प्लस करोगे तो 2√6 होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये राफ में फाइंड आउट कर लेना है। बाकी प्रोसेस तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, सो ये √6 जब फाइंड आउट हो जाएगा, बाकी तो आपको बस यहाँ पे लिखना है। सो क्या हो जाएगा प्रोसेस, फिर ये हो गया आपका 3x² माइनस, लिख दिया आपने 2√6 की जगह √6 प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3x², अभी आप ब्रैकेट ओपन करो, माइनस √6x अगेन माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम बस x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस x चला गया, दैट मीन्स √6। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम चीज यहाँ पे लिखना है, 3x माइनस √6 आपने लिख दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे क्या नंबर लिखोगे कि ये माइनस √6x आना चाहिए, 3 है, माइनस √6 लेकर आना है। तो यहाँ पे तो √6 बस माइनस √6 पहले लिख दो आप। यहाँ पे माइनस √6 3 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, सो उसको हटाने के लिए नीचे 3 देखो, माइनस √6/3 से जब आप 3x का मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस √6 एक रह जाएगा। तो दैट मीन्स इसको आपको √6/3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आप चेक कर लोगे इस तरह से। सो अब ये भी देखो मैच करके ये आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस 2 भी आना चाहिए, दोनों ही सेम होना चाहिए ना। ये दो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। √6/3 और ये √6, सो √6 मल्टीप्लाई करके 6 होता है, 6/3, यस ये भी 2 है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। बाकी तो कुछ है नहीं, जो आपका सेम चीज है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और बाकी यहाँ पे x माइनस √6/3 को और एक ब्रैकेट में लिख लिया, हो गया। तो आपका क्या हो गया, फिर रूट्स क्या हो गया, इसको आप अलग अलग करके लिखो, ये इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस √6/3 इज इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे x का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू √6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू √6/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू, अच्छा दोनों ही रूट सेम है, √6/3 हो गया, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन देखो इस तरह के। सो यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ आप। सो देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन है आपके पास √2x², क्वेश्चन है हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है। ये आपके बुक्स के क्वेश्चन है। तो देखो करना क्या है, प्रोसेस सेम है। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करके AC आएगा, AC मीन्स √2 और 5√2। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने जिसके मल्टीप्लाई करके AC आएगा, AC मीन्स
ए है √2 और सी है 5√2, दैट मीन्स 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10। और जिसको प्लस करोगे या माइनस करोगे, साइन प्लस है, दैट मीन्स प्लस करके बी क्या है 7। सो यहाँ पे कौन सा ऐसे दो नंबर्स है कौन से जिसको प्लस करके 7 होता है, मल्टीप्लाई करके 10 होता है? 5 और 2 ही होगा ऑफ कोर्स। 5 और 2, प्लस करने से 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने से हमारा 10 आएगा, ठीक है। सो बाकी अब आपको बस लिखना है। सो क्या लिखना है फिर? √2x², 7 की जगह हम लिखेंगे 5 + 2 + 5 √2 = 0, ठीक है। डाउट तो नहीं है? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सो यहाँ पे √2x², यहाँ पे 5x + 2x + 5 √2 = 0। करना क्या है आपको? करना क्या है आपको? कॉमन लेना है। कॉमन ले लो, x ही तो कॉमन जाएगा। सो √2x प्लस ओनली 5, तो वही चीज यहाँ पे लिख दो, √2x + 5। अब क्या लिखोगे मैच करने के लिए? √2, 2x है, यहाँ पे √2 है, पहले तो 2 है उसके लिए 2 लिख दो, और यहाँ पे √2 है, √2 तो नहीं है यहाँ पे, उसको हटाने के लिए नीचे √2 लिखो। तो 2/√2, इसको जब √2x से गुना करोगे √2 हट जाएगा और 2x रह जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे होगा +2/√2, +2/√2। अब साथ में आपको ये भी चेक करना है कि ये वाला भी सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा हो रहा है 5 2 = 10/√2, बट यहाँ पे है 5√2, यहाँ पे है 5√2। ये दो नंबर क्या सेम है? एक बार चेक करो तो। नीचे √2 अगर हटाओगे, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो गया 2, यस 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 सेम है 5√2, ठीक है। सो दैट मीन्स क्वेश्चन एकदम सही हो रहा है। सो आपका बस क्या काम फिर बाकी रह गया? बस आपको अब ये वाला एक ब्रैकेट में लिखना है और x + 2/√2 एक ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो गया फिर? एक हो गया आपका, इसमें से आएगा आपका x = 5, इधर जाके -5/√2, और इसमें से आएगा x = -2/√2। तो एक हो गया आपका, एक हो गया आपका -5/√2 और एक हो गया -2/√2। अब देखना बुक्स में कभी कभी एक है -5 माने 5/√2 और एक है -√2। सो ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये और ये सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, नीचे का रूट जो है उसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया, √2 को हटा दिया। किस तरह से हम हटाते हैं? 2/√2, तो ये माइनस में है तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो ये हो जाएगा -2√2 और नीचे हो गया 2, सो 2 कैंसिल आउट हो गया -√2, ठीक है। सो इस तरह की चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये और ये सेम नंबर है, ओके, ठीक है, चलो।